नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता। चुनावी रंग में बंगाल पूरी तरह से रंग गया है। ममता बनर्जी के सामने सत्ता बचाने की चुनौती है तो बीजेपी चुपके चुपके ऐसी राजनीतिक जमीन बिछा रही है कि विरोधी सिर्फ देख रहे हैं, चाल को समझ नहीं पा रहे हैं। असल में राजनीति होती भी वही है जिसे विरोधी समझ ना पाए। ममता बनर्जी और उनकी पार्टी की बौखलाहट सबको दिख रही है। दूसरी तरफ लेफ्ट अपनी बिसात बिछाने में लगा है ताकि किसी भी तरह ममता बनर्जी को सत्ता से दूर भी रखा जाए और बीजेपी को सत्ता में आने भी ना दिया जाए। लेकिन सवाल यह है कि क्या ऐसा सियासी समीकरण कभी बन पाएगा? अगर हां तो कैसे, और अगर नहीं तो फिर बंगाल में होगा क्या? पश्चिम बंगाल का परिदृश्य बाकी राज्यों के मुकाबले काफी अलग है। निश्चित तौर पर यहां की राजनीति भी अलग है। बंगाल का दक्षिण हिस्सा है वो आबादी के लिहाज से काफी ज्यादा घनत्व वाला क्षेत्र है और कहते हैं कि सत्ता की चाबी भी अपने पास ही रखता है। ये किस आधार पर कहा जाता है? इसे ऐसे समझिए कि दक्षिण बंगाल के कुल 19 जिलों में से 8 जिलों में पूरे राज्य की 57% विधानसभा सीटें आती हैं। ये पूरी तरह से सियासत को समझाने के लिए काफी है। ध्रुवीकरण की राजनीति काफी तेजी से बंगाल में हुई है। वाम दलों को लगातार चुनावों में हार मिली है, जिसका नतीजा ये हुआ कि बीजेपी अपनी जगह मजबूत करने में सफल हुई है। अब जरा पिछले 2 चुनावों के आंकड़ों को देखिए। 2014 लोकसभा चुनाव में बीजेपी के वोट शेयर में अच्छी बढ़त मिली तो 2019 में उसने इस बढ़त को अच्छे से संगठित किया और जबरदस्त तरीके से इसका फायदा लिया। भले ही टीएमसी का कुल वोट शेयर सबसे अधिक रहा, लेकिन पहाड़ी, उत्तर बंगाल और जंगल महल इलाकों में बीजेपी ने टीएमसी को काफी पीछे छोड़ दिया था। बीजेपी को इस बात का इल्म है कि वो वोटर जो वैचारिक रूप से वाम दलों के साथ है वो उसके साथ कभी नहीं आएंगे। बीजेपी इस बात को भी जानती है कि उसके साथ किस तरह के वोटर्स जुड़ सकते हैं। इसीलिए शुभेंदु अधिकारी को अपने साथ जोड़कर पार्टी ने बड़ी चाल चल दी है। बंगाल में कुल 27% मुसलमान हैं। ये आंकड़ा साल 2011 में हुए जनगणना के आधार पर है। एक और बड़ी बात, पूरे राज्य में मुस्लिम बटे नहीं हैं। ये मुस्लिम कुछ जिलों में काफी संख्या में है और कुछ जिलों में सिर्फ नामात्र के लिए है। ऐसे में सियासी टारगेट करना काफी आसान है, जिसका सीधा मतलब है कि बीजेपी इस बात को अच्छे से समझती है कि वोट कहां से उसे अपने साथ जोड़ना है और कहां से उसके हिस्से में वोट नहीं आएंगे। टीएमसी जिस धाक के साथ सत्ता में है, उस धाक को तोड़ने के लिए बीजेपी के पास फॉर्मूले हैं। बीजेपी तो इस बात को जानती ही है, टीएमसी भी इस बात को जानने लगी है। इन सब के बीच वाम दल और कांग्रेस की कोशिश है कि बीजेपी और टीएमसी के बीच अपने वोटरों को तलाशे, लेकिन ये इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि पिछले कुछ सालों में वाम दलों की तुलना में मुस्लिम वोटरों ने ममता का साथ पकड़ा है। ऐसे में बंगाल का चुनाव इस बार क्या गुल खिलाएगा, किस तरह से सियासी उलझनों के बीच सत्ता की लड़ाई लड़ी जाएगी, ये देखने वाली बात होगी।